भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। आंसर ऑप्शन ए गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, क्योंकि इसी के बाद इसे गंगा नदी के नाम से पुकारा जाता है। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तथा बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। आंसर ऑप्शन बी एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप लगभग विश्व के 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली और अल्बर्ट आइंस्टाइन सभी को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जा सकता है, क्योंकि सभी ने आधुनिक भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। भारत में सबसे पहले किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। आंसर ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सबसे पहले 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। राष्ट्रीयकरण के पहले यह बैंक एक निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। आंसर ऑप्शन सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। पूरे देश में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी सुखदेव सिंह, ऑप्शन डी अवतार सिंह। आंसर ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये ओलंपिक एथलीट स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष थे और भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहले स्वर्ण पदक विजेता भी थे। उड़न परी किस धाविका को कहा जाता है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी पीटी ऊषा, ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी मनु भाकर। आंसर ऑप्शन बी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को उड़न परी कहा जाता है। पीटी ऊषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के
पायोली ग्राम में हुआ था, इसलिए इन्हें पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी जेके रॉलिंग, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी मैथ्यू अर्नोल्ड। आंसर ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग। प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक के लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। इस पुस्तक की कहानी मोगली नामक एक बालक के ऊपर है जो जंगल में खो जाता है और उसका पालन पोषण भेड़ियों का एक झुंड करता है। किस त्योहार को रोशनी का त्योहार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुरु नानक जयंती, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी दीपावली, ऑप्शन डी पोंगल। आंसर ऑप्शन सी दीपावली। दीपावली के त्यौहार को रोशनी का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसे भारत व अन्य देशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी नोकिया। आंसर ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन के आविष्कार में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने थॉमस वॉटसन की सहायता ली थी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 जून, ऑप्शन डी 22 मार्च। आंसर ऑप्शन ए 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत की मिसाइल एवं उपग्रह के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पहली स्वदेशी मिसाइल को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारतीय परंपरा के अनुसार भागवत गीता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी वाल्मीकि। आंसर ऑप्शन बी वेद व्यास। महाभारत का युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे महर्षि वेदव्यास ने भगवत गीता में लिखा है। महर्षि वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है।